नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। रामचंद्र बाबू जेडीयू में आने के लिए बेचैन हैं और इसके लिए उन्होंने यूँ कहें तो कोशिश भी की है। अब ये नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो कब उनको बुलाते हैं। देखिए, बिहार में बहुत कुछ जो है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो खरवास के बाद बहुत कुछ घटित होता है। अब आप अभी जिससे भी पूछ लीजिए किसी भी राजनीति की क्या कुछ आगे क्या होने वाला है तो सब कहेंगे यही कि खरवास के बाद होगा। तो हो सकता है खरवास के बाद रामचंद्र बाबू यानी कि आरसीपी सिंह जेडीयू में आ जाए। देखिए, जेडीयू का जो गठन है और जिस तरह का इसकी राजनीतिक संरचना है उसमें आज के दौर में अगर देखा जाए तो आरसीपी सिंह जैसे व्यक्ति की वहाँ पर ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के बढ़ते उम्र या जो कह लीजिए स्वास्थ्य कारणों से बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, तो ऐसे में आरसीपी सिंह को पार्टी में लाने का दबाव एक तरीके से उनकी अपनी ही कम्युनिटी से भी दबाव है इसका। जैसे कि कल जो है पटेल भवन में दही चूड़ा का भोज किया गया। अब देखिए, दही चूड़ा का भोज भी खूब हो रहा है बिहार में। दही चूड़ा का भोज तो मकर संक्रांति को होता है, लेकिन मकर संक्रांति से पहले ही लोग एक तरीके से दही चूड़ा का भोज की शुरुआत कर देते हैं और वो मकर संक्रांति के बाद तक चलता है, क्योंकि डेट की बात होती है कौन सा दिन खाली है जिसमें सब लोग आ जाएं। तो रविवार को पटेल भवन में दही चूड़ा भोज का आयोजन था। अब कहा जाए तो कुर्मी जातियों का, और उसमें नीतीश कुमार भी गए, आरसीपी सिंह भी गए। हालांकि दोनों की मुलाकात उसमें नहीं हो पाई। नीतीश कुमार सब कार्यक्रम में आजकल पहले ही पहुंच जाते हैं, तो 11 बजे ही पहुंच गए वो, और आरसीपी सिंह आए करीब 1 बजे के लगभग। लेकिन आरसीपी सिंह के आते हैं वहाँ पर जो है नारे जो लगे उसमें ये था कि नीतीश और आरसीपी एक हों। तो समुदाय का भी दबाव है और ज़रूरत भी है एक कद्दावर नेता की। और आरसीपी सिंह तो जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में पर ये सोच देखना होगा कि जो जेडीयू में के जो अभी मौजूदा नेता हैं उनकी क्या सहमति बनती है, उनको वो कितना सहज महसूस करते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब आरसीपी सिंह पार्टी से निष्कासित हुए थे 2022 में, तो उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, और उन्होंने ही आरोप लगाया था कि आरसीपी सिंह दल को तोड़ना चाहते हैं और बीजेपी में मिलना चाह रहे हैं। और इसी आधार पर नीतीश कुमार से उनकी नाराज़गी हुई। नीतीश कुमार की नाराज़गी हुई उनके प्रति, ये कहें तो, और उसके बाद उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया 6 वर्षों के लिए, जबकि उस समय वो केंद्र में स्टील मंत्री थे। और 2022 में उनके राज्यसभा का रिन्यूअल भी था। एक तरीके से रिन्यूअल नहीं होने की वजह से उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा मोदी सरकार के कैबिनेट से। तो अभी जो हालात बने हैं उसमें लगता है कि भाई आरसीपी सिंह का जेडीयू में होना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि निशांत कुमार को भी पार्टी में लाने का पूरी तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार के बाद कौन की बात हो रही है इस आधार पर अगर देखें तो
आरसीपी सिंह का यूं तो देखिए तो करीब 25 वर्षों तक वो नीतीश कुमार के साथ रहे। 1998 में ही नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह आ गए थे, जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे और नीतीश कुमार ने उनको विशेष सचिव बनाया था। उसके बाद जब बिहार में सरकार बनी तो उनको फिर से जो है वो बिहार आ गए और प्रधान सचिव बने यहाँ पर मुख्यमंत्री के। तब से लेकर 2010 तक वो लगातार इस पद पर रहे। 2010 में उन्होंने वीआरएस ले लिया और वीआरएस लेने के बाद उनको राज्यसभा भेजा पार्टी ने। 2010 से 2016 तक वो पार्टी के राज्यसभा के सांसद रहे। फिर 2016 में भी राज्यसभा दोबारा भेजा गया जो 2022 तक चला, लेकिन 22 में रिन्यूअल नहीं हुआ। तो स्थिति ये है कि आरसीपी सिंह आना चाहते हैं पार्टी में। उनको लगता है कि जेडीयू ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर वो मतलब अपनी राजनीति कर सकते हैं वो, या उनके लिए वो ज़्यादा सुलभ है। अभी फ़िलहाल वो जनसुराज पार्टी में, अभी हाल ही में चुनाव से पहले उन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया था, लेकिन जनसुराज उनको रास नहीं आ रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि जेडीयू में आए और इसके लिए उन्होंने तमाम जेडीयू के जितने बड़े नेता हैं सबों से बातचीत की है, सबको ये कहा है कि वो आना चाहते हैं। मामला कहाँ रुका है? मामला रुका है नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार कब हरी झंडी देते हैं और कब उनको कहते हैं कि भाई ये आइए, आपका स्वागत है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह पार्टी में उनका आगमन हो सकता है। हालांकि अभी बिहार में कोई चुनाव तो है नहीं और चुनाव में भी आप देखेंगे तो आरसीपी सिंह का बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव अगर देखा जाए तो जनसुराज में रहते हुए तो नहीं दिखा, लेकिन जेडीयू में वही आते हैं तो वो ज़्यादा दिखता है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं तो उनको अनुभव भी है और संगठन का काम उन्होंने काफ़ी कुछ, संगठन को बनाने में काफ़ी कुछ किया है। पार्टी अब काफ़ी बड़ी हो गई है। अब बताइए, अब 85 विधायक हैं पार्टी में, तो निश्चित तौर पर, हालांकि जब वो अध्यक्ष थे 2020 में तब पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी खराब हुआ था। 45 सीटों पर आ गई थी पार्टी और उसके बाद जो मतलब एक तरीके से हम देखें तो मतभेद की शुरुआत वहीं से हो गई थी। बाद में वो मंत्री बन गए केंद्र में, हालांकि उसमें उस समय ललन सिंह को भी मंत्री बनना था, लेकिन बने केवल आरसीपी सिंह। मतभेद इसी से बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया कि 2022 के अगस्त में उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया। और संजोग देखिए, उनके निष्कासन के बाद नीतीश कुमार चले गए महागठबंधन के साथ। तो 2 घटनाएं हुई थी उस समय, लेकिन अब फिर से नीतीश कुमार भी एनडीए में हैं, आरसीपी सिंह भी आना चाहते हैं जेडीयू में ताकि पुराने उसमें वो लौट आए। और निश्चित तौर पर एक मतलब जाति का और समुदाय का भी दबाव है। तो इससे लगता है कि खरवास के बाद नीतीश कुमार कुछ इस पर निर्णय ले सकते हैं। बाकी तो सब कुछ जेडीयू में जो भी होगा नीतीश कुमार के अलावा और कौन कर सकता है। तो आरसीपी सिंह भी उसी के इंतजार में है और उन्हें लगता है कि उनकी वापसी होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।